देश भर में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जबरदस्त छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरकत में है और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की ये रेड चल रही है। दिल्ली में टैक्स चोरी को लेकर कई कारोबारियों के यहां छापेमारी हो रही है। राजनीतिक फंडिंग को लेकर भी इनकम टैक्स दिल्ली में एक्शन में नजर आ रहा है। राजस्थान में भी छापेमारी चल रही है और जयपुर समेत कई जगह पर 50 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मिड डे मील घोटाले के आरोप में मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में रेड की यह कार्रवाई हो रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन और साथ ही जयपुर में मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे वरुण का। वरुण, इनकम टैक्स की यह कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स फाइलिंग की मियाद 31 जुलाई होती है, उसके करीब 1-1.25 महीने बाद हरकत में इनकम टैक्स कार्यालय। देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स हरकत में आती हुई नजर आ रही है और पूरे देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर 50 से भी ज्यादा ठिकानों पर जो इनकम टैक्स है उसकी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स चोरी के मामले को लेकर जो ये पूरी की पूरी छापेमारी है, अगर आपको बताऊं, ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, जयपुर, तो देश के अलग अलग शहरों में ये छापेमारी चल रही है और छापेमारी की वजह भी अलग अलग है। एक मिड डे मील घोटाले को लेकर छापेमारी चल रही है, तो कहीं पर जो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर जो चंदा लिया जाता है उसको लेकर जो ये छापेमारी है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो मियाद पूरी होने के बाद अब इनकम टैक्स हरकत में आई है और जो टैक्स चोरी को लेकर जो बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ठिकानों पर जो इनकम टैक्स की छापेमारी है वो चल रही है। जी, क्या वरुण को जानकारी मिल पा रही है किनके कौन-कौन लोग हैं, किनके खिलाफ राजनीतिक फंडिंग के आरोप लगे हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, स्पेसिफिक अभी इनकम टैक्स की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। इतना जरूर कहा गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां उनके नाम पर चंदा उगाही को लेकर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर इनकम टैक्स की जो टीम है उसने छापेमारी करी और ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन जो लोकेशन है वहां पर हो रही है। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े का ये मामला है। टैक्स चोरी करने की जो ये बात है वो बताई गई है। इतना ही नहीं, मिड डे मील को लेकर भी जो है छापेमारी है वो मुंबई के अंदर चल रही है। बेंगलोर के मणिपाल जो ग्रुप है उसकी भी 20 से ज्यादा लोकेशन है, वहां पर IT की जो तलाश है वो जारी है। टैक्स चोरी का आरोप है। तो अलग अलग मसलों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजनेस बैंक यहाँ पर जो ये टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स ने एक पैन इंडिया के अंदर ये अपना एक अभियान छेड़ा और ये छापेमारी शुरू की है। जी वरुण, आप बने रहे हमारे साथ में। हमारे साथ मनीष शर्मा भी जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर छापेमारी हो रही है, जयपुर के अंदर कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जयपुर का कोटपुतली इलाका, हालांकि जयपुर का ग्रामीण इलाका है, लेकिन इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव। तो ये जो बताया जा रहा है कि कोटपुतली में जो एक लंबी चौड़ी फोर्स और इनकम टैक्स अधिकारियों की जो टीमें पहुंची हैं, वहां राजेंद्र यादव और उनके परिजनों की जो मिड डे मील बनाने वाली फैक्ट्री है वहां पर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई है। साथ ही राजेंद्र यादव और उनके परिवार की उत्तराखंड में भी पोषाहार बनाने की कई फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है। तो अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिवार से जुड़ी इन मिड डे यानी पोषाहार से जुड़ी जो फैक्ट्रीज है, जो दस्तावेज है, उन्हीं के आधार पर आयकर विभाग ने ये रेड की कार्रवाई की है। जी अब प्रणय। मनीष, तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक तौर पर जो है इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अशोक गहलोत सरकार इसको एक बहाना बनाएगी कि ये राजनीतिक टारगेटिंग है? जी प्रणय, इसमें कोई दो राय नहीं। जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक सीधा जवाब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों का होता है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होती है कि राजेंद्र यादव या उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो अभी से नहीं, लंबे अरसे से इनकम टैक्स के रडार पर रहे होंगे। एक लंबी रिसर्च हुई होगी, पूरा अनुसंधान हुआ होगा, उसके बाद ये तमाम कार्रवाई की गई होगी। क्योंकि मिड डे मील की जो फैक्ट्रीज हैं ये लंबे समय से लगातार कारोबार से जुड़े हुए हैं राजेंद्र यादव और उनके परिवार। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कह देना कि कहीं कोई धांधली नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत है। CRPF के जवानों को साथ लिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स की पूरी एक फोर्स है वहां पर, अधिकारियों
अधिकारियों की जो वहां पहुंची है, और उसके बाद अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो उसे भले ही राजनीति कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कर चोरी का मामला साफ तौर पर सामने दिखता है। जी प्रणय। जी बड़ी बात कर रहे हैं आप मनीष। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जरूर कुछ न कुछ जरूर होगा जिसके खिलाफ इस समय जांच चल रही है, और जांच के कटघरे में राजस्थान के गृह मंत्री हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजस्थान के जयपुर के करीब कोटपुतली की हैं, जहां इनकम टैक्स की टीम का बड़ा दस्ता पहुंचा है और निशाने पर हैं, घेरे में हैं, जांच के दायरे में हैं राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव और उनके उनके परिवार से जुड़े इन फैक्ट्रीज के ऊपर जो पोषाहार बनाने की फैक्ट्री हैं, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक इन तमाम ठिकानों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा कर चोरी के मामले को लेकर देश के कई इलाकों के अंदर इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई इस समय हो रही है। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये राजस्थान के कोटपुतली की तस्वीरें हैं। बड़े दस्ते के साथ में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, खातों को खंगाला जा रहा है, कर चोरी के मामले को लेकर यह जांच हो रही है, यह छापेमारी चल रही है। और केवल राजस्थान में ही यह छापेमारी नहीं है, बल्कि देश के कई इलाकों के अंदर यह छापेमारी हो रही है, कारोबारियों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। और इनकम टैक्स फाइलिंग की मियाद खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है, और जिसके अंदर राजनीतिक फंडिंग के अंदर करोड़ों रुपए की हेराफेरी को लेकर भी यह कार्रवाई बताई जा रही है। जो जानकारी हमारे सहयोगी वरुण जैन दे रहे थे, जिस तरीके से देश में 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी हो रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई इलाके शामिल हैं, जहां ये अलग अलग जगह पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। और कर चोरी रोकने, कर चोरी को पकड़ने के लिए यह बड़ी कार्रवाई है, और जिसके अंदर राजनीतिक फंडिंग भी निशाने पर है। हम एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से यह कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राजेंद्र यादव के खिलाफ कितने ठिकानों पर राजस्थान में यह कार्रवाई? जी सर, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक कोटपुतली में ये जो पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है वहां पर, इसके अलावा उत्तराखंड में जो उनकी काफी पुरानी एक फैक्ट्री है वहां पर इस प्रकार की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। जयपुर में कुछ दफ्तर बताए जा रहे हैं जिनका खुलासा अभी तक आयकर विभाग ने नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि राजेंद्र यादव से जुड़े हुए जितने दफ्तर और जितने उनके परिवार वालों के कार्यालय और संपत्तियां हैं वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कर रहा है। लेकिन बड़ी जगह जो है वो है कोटपुतली की ये फैक्ट्री, और इसके अलावा उत्तराखंड में पोषाहार बनाने की उनकी ये फैक्ट्री, जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। कुछ देर बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अन्य कुछ जगहों का भी खुलासा होगा जहां पर आयकर विभाग अपनी ओर से ये कार्रवाई शुरू कर चुका है। जी प्रणय। क्या राजेंद्र यादव की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर कोई बयान आया है सामने मनीष? उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया? राजेंद्र यादव अभी तक इस मामले में बिल्कुल सामने नहीं आए हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है प्रणय, जैसा आमतौर पर होता है, क्योंकि राजनेता खुद कभी भी सीधे तौर पर कारोबार के रूप में सामने नहीं आते। कारोबारी के तौर पर जितने भी कारोबार होते हैं वो उनके परिवार के सदस्यों के नाम से होते हैं, तो ऐसे में बहुत सीधा रास्ता होता है इन राजनेताओं के साथ ये कहने का कि परिवार के लोग करते हैं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये जितने भी कारोबार हैं वो राजेंद्र यादव के परिवार वालों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि बतौर राजेंद्र यादव क्योंकि राजनेता हैं और उनका परिवार इस कारोबार में है, तो उनका नाम इस तरीके स्वाभाविक भी है। जी प्रणय। जी, निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि राजेंद्र यादव के परिवार पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर एक बचाव की कोशिश जरूर उनकी तरफ से हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई, एक बार फिर आपको बता दें, देश के कई इलाकों के अंदर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर समेत 100 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग से लेकर इनकम टैक्स की यह बड़ी कार्रवाई, और राजस्थान के अंदर कोटपुतली में राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के परिवार समेत कई जगहों पर यह छापेमारी इस समय चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।